हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं नितिन कुमार आपका आपके YouTube चैनल समस एकेडमी पर एक बार फिर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए हम एक बार फिर एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, बच्चों को डिवाइड करने में, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को डिवाइड करने में बड़ी प्रॉब्लम है, उसको तो देखते हुए मतलब हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लेकर आए हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल अगर हम देख रहे हैं तो पहला टॉपिक, पहला पॉइंट है हमारा डिविजिबिलिटी है क्या। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी क्या है। डिविजिबिलिटी मींस दैट यू कैन डिवाइड ए होल नंबर। ठीक है, ए होल नंबर बाय अनदर होल नंबर इवनली और विदाउट ए रिमाइंडर। मतलब कहने का यह है कि किसी भी एक होल नंबर से अगर हम दूसरे होल नंबर से डिवाइड करें किसी भी एक नंबर को, जैसे मैं मानते चलूं मैं 35 को किससे डिवाइड करना चाह रहा हूँ, 7 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, 7 से 35 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये भी मेरा होल नंबर है, ये भी मेरा होल नंबर है। तो वही हमारी डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी मींस। डिविजिबिलिटी का जो अर्थ है दैट यू कैन डिवाइड ए होल नंबर बाय अनदर होल नंबर। मतलब एक दूसरे होल नंबर से दूसरे होल नंबर को डिवाइड करना, ये हमारी डेफिनेशन है। तो बात आई होगी समझ में। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉर टू। मतलब टू में डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। डेफिनेशन में थ्रू जाओ तो ये कहना है नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8। मतलब जिनकी लास्ट के डिजिट ये नंबर आ रहे होंगे वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होंगे। कौन कौन से, 0 2 4 6 8। और इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2। मतलब जितने भी इवन नंबर होंगे लास्ट में, अगर लास्ट में इवन नंबर है तो वो हमारे किससे डिवाइड होंगे, 2 से डिवाइड होंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल, तो बस हमें कुछ नहीं करना, लास्ट की डिजिट देखनी है। लास्ट की डिजिट कितनी है, ये मेरी 2 से डिवाइड हो रही है, 2 4 8। हाँ भाई, पूरी डिवाइड हो रही है। अगर ये पूरी डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये नंबर भी मेरा 2 से पूरा डिवाइड होगा। बात आई समझ में। जैसे हम और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, कितना भी बड़ा नंबर ले रहे हैं, 3 2 5 6 8 9 4। बस मुझे ये देखना कि इसका लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड होगा। हाँ भाई, 2 2 4 होगा, तो इसका नंबर ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। आई बात समझ में नहीं। हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ना भी जाए, बस हमें ये देखना है कि लास्ट की डिजिट 2 से पूरी डिवाइड हो रही है तो वो नंबर हमारा 2 से पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, बात आई समझ में। मतलब हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। मैं इस पूरे नंबर को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो देखो डेफिनेशन क्या है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if the sum of all the digit is divisible by 3 और a multiply of 3। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मेरा नंबर है, 1 5 3 2 4 1 5 3 4 3 2 4, अगर इस नंबर का मैं सम कर दूं 1 + 5 + 3 + 2 + 4, तो ये कितना बैठ रहा है, 15। अगर ये 15 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 15 पर ये हो रहा, तो इसका मतलब ये नंबर भी मेरा किससे, 3 से डिवाइड होगा। अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो मैं लेना चाह रहा हूँ जैसे 2 5 6 8 1। अगर ये नंबर, इस नंबर का सम, इस नंबर का अगर मैं सम करूं वो 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 और 8 21 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22 22 मेरा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। और छोटा करना चाह रहे हो तो इसे भी चेक कर सकते हैं कि 22 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसका भी सम कर दो। 4 2 कितना होगा, 4 डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आई बात समझ में। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय रूल फॉर डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 4। ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट और ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 और इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट आर और जीरोस। ठीक है, कहने का मतलब ये है भाई, वो कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो इसका नंबर, इसका मतलब वो नंबर हमारा 4 से पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे या तो मतलब लास्ट की 2 डिजिट 4 से पूरी डिवाइड हो रही हो, या लास्ट में 2 0 हो, मतलब 2 0 हो तो वो नंबर हमारे 4 से डिवाइड होंगे पूरे। ठीक है, देख सकते हो जैसे कि मैं और नंबर लिख दूं 3 5 6 8 2।
मैं ये चेक करूँ, मुझे पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं बस लास्ट की ये दो डिजिट देख लूँ, 4 से पूरे डिवाइड हो गए, आप क्या करोगे 4 2 8 और 2, मतलब 2 रिमाइंडर बचा, इसका मतलब ये नंबर मेरा 4 से डिवाइड नहीं होगा। आई बात समझ में? और एग्जांपल में जैसे 3 2 0 1 6, ये लाइन की दो डिजिट तीनों से 4 से डिवाइड हो रही है, हाँ भाई पूरी पूरी हो रही है, 4 2 16, इसका मतलब ये नंबर मेरा 4 से डिवाइड होगा। इतनी बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। बहुत सिंपल है भाई, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5, मतलब अगर लास्ट की डिजिट 5 आ जाए हमारी, या लास्ट की डिजिट किसी नंबर की क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वो नंबर हमारे किससे डिवाइड होंगे? 5 से डिवाइड होंगे। अब एक चीज है, आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर तो 2 से भी डिवाइड हो रहा, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर 2 से ही डिवाइड हो, 5 से ही डिवाइड हो, मतलब एक नंबर एक से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो बात आगे होगी समझ में, तो 5 से चेक करना कि ये नंबर 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, तो उसके क्या है लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। चलो नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो नंबर मेरा 2 से और 3 से डिवाइड होगा, वो नंबर मेरा 6 से भी डिवाइड, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वो नंबर मेरा 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये क्या कह रहा है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 4 2 एंड 3, मतलब 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होगा, वो नंबर मेरा किससे डिवाइड होगा? वो 6 से ही डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है कि डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए और डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर हम कोई नंबर ले, एग्जांपल के तौर पर नंबर लिया 3 2 5 6 और 4। अब आप क्या होगे सर 2 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट के डिजिट में 2 से डिवाइड हो रहे, बिल्कुल ठीक, लेकिन 6 से डिवाइड होने के लिए, 6 से डिविजिबल होने के लिए इसके जो डिजिट है ना उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 से डिवाइड को देखें तो सम करेंगे 3 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 6 कितने हो जाएंगे 17, 17 और 4 कितने हो जाएंगे 21, 21 जो मेरा 3 से भी डिवाइड होगा, 3 7 से 21, इसका मतलब ये नंबर मेरा 6 से भी डिवाइड होगा। आई बात समझ में? ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। देखिए अभी 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 16 6 16, 16 और 4 20, सॉरी बच्चे, मतलब इसका जो सम आ रहा है वो 20 आ रहा है, और 20 मेरा 3 से डिवाइड नहीं होता। अगर 20 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नंबर मेरा 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन ये नंबर मेरा 6 से डिवाइड नहीं होगा। और एग्जांपल ले लें, ठीक है, और एग्जांपल लिया 5 2, ठीक है, 5 2 1 और 3, ठीक है, और 3 और ले लो फिर 7, ठीक है, 7 के बाद, ठीक है, इस नंबर को ले लो। देखो लास्ट की जो डिजिट है मेरी वो 2 से तो डिवाइड हो रही है, ठीक है, फिर इसका सम देख लो 5 और 2 कितना होगा 7, 7 और 1 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा ये भी 20 रहेगा। इसका मतलब ये भी मेरा 6 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब ऐसा नंबर हमें इसमें चाहिए जो मेरा 3 से भी डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो लेंगे, रैंडमली लेंगे, पता नहीं कौन सा वेट रहेगा, तो ये आ जाएगा मेरा 5, ठीक है, 5 और ले लो 1, ठीक है, 5 1 और 6, ठीक है। इस नंबर को देखो ये 2 से डिवाइड हो रही, लास्ट की डिजिट 2 से डिवाइड हो रही, और 6 और 1 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये नंबर मेरा 6 से डिवाइड होगा। लेकिन तो करके देख लो भाई, 6 से अगर मैं डिवाइड करूँ 5 1 6 कितना आ जाएगा 6 7 जा 48, ठीक है, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, ठीक है। 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 3, और 5 में से 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, और इधर से 6 कैरी निकाल लेंगे, 6 6 से 36, तो रिमाइंडर कितना बचा 0, ठीक है भाई। आई बात समझ रहे हो बच्चों? चलो नेक्स्ट है हमारा, सॉरी तो ये मिसप्रिंट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये देखा डिविजिबिलिटी रूल्स और 7, और 7 का इतना खास डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, मतलब अगर 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है इससे तो अच्छा डिवाइड करके देंगे, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। भाई 7 का अगर डिविजिबिलिटी रूल देखना ना तो 2 की 3 डिजिट ले लो किसी नंबर की। भाई अगर कोई छोटा नंबर होगा, जैसे सपोज करो 56 है,
तो 2 डिजिट के नंबर तुम ऐसे भी डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो बड़ा नंबर दे चेक करना है कि बड़ा नंबर कैसे चेक करें कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो अगर मुझे देखना है कि 7 से डिवाइड करना है मुझे, ठीक है, 7 से डिवाइड करना, तो कुछ नहीं करना, लास्ट की 3 डिजिट और जो बची लास्ट की डिजिट, मतलब ये डिजिट बची, इसे इसमें से इन दोनों का डिफरेंस कर लो। इन दोनों का मैं डिफरेंस करूं तो 71 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 70। 70 मेरा किस हिसाब से डिवाइड होगा, ठीक है जी। और इसका मतलब ये मेरा नंबर पूरा होगा 071 7 से डिवाइड होगा। फिर क्या है 6 to 8 में से मैं 68 का डिफरेंस कर दूंगा, मतलब 6 to 8 और 68 का डिफरेंस करूंगा तो कितना आएगा भाई, घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से क्या है 0, 12 में से 6 गए, 12 में से 6 गए मेरे, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो 560, और 560 मेरे किससे 7 से डिवाइड हो गए, ठीक है। फिर क्या करें भाई 3 3 ले लूं और इन दोनों का डिफरेंस कर लो, किसका 6 8 6 और 3 3 6 का। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगा, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 में 6 गया 0, 8 में से 3 गए 5 और 6 में से 3 गए 6 में से 3 गए तो 3, और देखोगे 7 5 35 ये डिवाइड हो रहा, मतलब ये है अगर ये डिवाइड हो रहा, इनका डिफरेंस डिवाइड हो रहा, तो वो नंबर भी किससे 7 से डिवाइड होगा, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है मेरा डिविजिबिलिटी बाय रूल और 8। भैया 8 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ नहीं कहता, लास्ट की 3 डिजिट, अगर मेरी लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से डिवाइड हो रही है तो कितना भी बड़ा नंबर हो वो 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। लास्ट की सिर्फ 3 डिजिट देखनी होगी, ठीक है। कोई भी नंबर लिख लो, रैंडमली करें 3 2 5 6 8 2 4 5, ठीक है 6, ये देखो ये नंबर ले ले, तो मुझे ये नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है 8 से डिवाइड होना नहीं होना, मुझे बस ये देखना है कि भैया ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 8 चौक कितना होगा 32 और 8 पंजे 40, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, 40 5 बचे और 5 8 सत्ते 56। इसका मतलब ये 3 डिजिट लास्ट की मेरी किससे 8 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर मेरा जो 8 से डिवाइड होगा। आई बात समझ में नहीं, इन नंबरों को देख लो, तो ये लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से डिवाइड हो रही है नहीं, 8 दूनी 16, 4 बचे 8 बचे 40, 8 से 48, इसका मतलब ये भी डिवाइड होगा। ये जिसके लास्ट में 3 0 आ रही है वो तो हो नहीं होना, जैसे 4 है, 4 के में क्या था लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, इसमें क्या है लास्ट की 3 डिजिट। अच्छा एक चीज जैसे हमें समझ में आई हो भाई कि भैया अगर 2 की पावर 1 है तो लास्ट की 1 डिजिट, लास्ट की 1 डिजिट चेक कर, लास्ट की 1 डिजिट, ठीक है, लास्ट की 1 डिजिट चेक कर, समझो बात। अगर 2 की पावर 2 है भाई, 2 की पावर 2 को हम क्या बोलेंगे, 2 की पावर 2 को हम 4 बोलेंगे, ठीक है। 2 की पावर क्या होगी हमारी 4 होगी। अगर 2 की पावर 2 है तो ये 4 हुआ, तो इसमें क्या करेंगे लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट। तो एक बात इससे हमें समझ में आ रही है कि भैया 2 की जितनी पावर होगी लास्ट में तो ये डिजिट हमें चेक करनी पड़ेगी, बिल्कुल हाँ भाई बात सही है। अगर 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब ये है कि लास्ट की 3 डिजिट जो है ना मेरी वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होगा 8 होगा भाई। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है गुना 2 गुना 2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 कितना हमारा 8, तो 8 है तो लास्ट की 3 डिजिट, मतलब 2 की जितनी पावर होगी ना उतनी की डिजिट हमें चेक करनी है। इसका मतलब ये है कि भैया इससे हम सोने का भी पता चलेगा 2 की पावर अगर 4 होगी तो इसका मतलब लास्ट की 4 डिजिट चेक करनी, कितना एक बड़ा नंबर ये नंबर है, इस नंबर में मुझे चेक करना 16 से डिवाइड आएगा नहीं, तो लास्ट की 4 डिजिट चेक करनी। चलो बात समझ में आ गई हो, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। भैया 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है ना सेम 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी जो इसका नंबर होगा उस नंबर का सम कर दो। अगर वो सम 9 से डिवाइड हो रहा तो इसका मतलब वो मेरा इसका सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा तो ये नंबर भी किससे 9 से डिवाइड होगा। अगर इसका सम 9 से डिवाइड हो रहा तो ये नंबर भी मेरा किससे डिवाइड होगा 9 से डिवाइड होगा। बात आगे होगी समझ में। हाँ एक खास बात है, अगर जो नंबर कह रहा 9 से डिवाइड हो रहा, जो नंबर कह रहा 9 से डिवाइड हो रहा वो नंबर मेरा हमेशा 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। देख लो तो ये नंबर दे रहेगा 2 7 3 2 4, 2 7 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब 18 9 से डिवाइड हो तो इसका मतलब ये नंबर भी मेरा 9 से क्या होगा डिवाइड होगा। बात आई समझ में भाई। चलो भाई नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मेरा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10, ठीक है भैया। 10 का बहुत सिंपल है, लास्ट में अगर 0 आ रही है ना, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रही है तो वो नंबर मेरा किससे डिवाइड होगा 10 से डिवाइड होगा। समझी बात, तो यही बात समझ में। लास्ट
जो कितना भी बड़ा नंबर हो बस लास्ट में अगर जीरो आ रही है तो वो नंबर मेरा किससे 10 से डिवाइड होगा। चलो भी नेक्स्ट है मेरा डिविजिबिलिटी रूल बाय 11। क्या है भैया? डिविजिबिलिटी रूल बाय 11। और एक चीज हो लास्ट में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि बड़े से बड़े नंबर को भी कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई एक किससे डिवाइड होगा। ठीक है, ये तो छोटे छोटे नंबर बात करी, लेकिन अगर 33 से चेक करना हो हमें, 99 से चेक करना हो हमें, ठीक है, तो उसकी भी, या 12 से चेक करना हो हमें, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कैसे चेक कर सकते हैं हम कि वो 12 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, तो समझो बात। डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि भैया जो नंबर है ना मेरे, ये नंबर है, ठीक है, क्या है भाई, ये मेरा नंबर है कितना 3, 2, 5, 6, 7। अगर मुझे ये चेक करना तो एक नंबर छोड़ के एक नंबर का सम कर लो, मतलब एक नंबर छोड़ के एक नंबर, देखो 3 को छोड़ूंगा कितना लूंगा 5 और फिर 6 को छोड़ूंगा 7 और 7 को मतलब कुछ ही नहीं आगे तो कौन कौन से नंबर मैं पहले लूंगा 3 + 5 और +7। एक नंबर छोड़ के एक नंबर का क्या कर लो सम कर लो, फिर उसके बाद 2, 6 और 7, तो 2 + 6 और +7। अगर इन नंबरों का मैं सम करूं, अगर ये नंबर मेरे इक्वल आ रहे हैं, ये नंबर मेरे इक्वल आ रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर मेरा किससे 11 से डिवाइड होगा। समझ लो बात को। अगर इन दोनों का जोड़ करो मैं 5 और 3 8, 8 और 7 कितना आया 15, और ये कितना आया 7 और 6 13, 13 तो 15। ठीक है, 15 दोनों का सम कितना आया 15, और 15 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा, मतलब 15 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा 0। इसका मतलब ये है कि भैया 0 आया तो ये नंबर 11 से क्या होगा मेरा डिविजिबल होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो चेक कर सकते हो 3, 2, 5, 6, 7, 7 11 से डिवाइड होगा है भाई। 11 तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 22 यहाँ पे कितने बचे 10, कितना हो जाएगा 105, तो 11 नहीं 99। अच्छा यहाँ कितने बचे 6, 11 6 66, और फिर कितना आ जाएगा 0, 11 7 77। आई बात समझ में या नहीं? अच्छा नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसे चेक करूँ भाई, एक बात, एक खास बात हो गई। खास बात क्या है? खास बात ये है, इसमें एक खास बात और है। वो खास बात क्या है हमारी? वो खास बात ये है कि भाई या तो इनका डिफरेंस 0 आए, या तो इनका डिफरेंस 0 आए, या इनका डिफरेंस 11 की टेबल में आए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, या 33 आ जाए, या हमारा कितना आ जाए 44 आ जाए। अगर इस तरह का भी डिफरेंस आ रहा तो वो नंबर भी हमारा किससे 11 से डिवाइड होगा। बात आई होगी समझ में? तो यहाँ पे करेंगे 1 6 को छोड़ेंगे 5 लेंगे, 5 9 को छोड़ेंगे 3 लेंगे, 3 को छोड़ेंगे 1 लेंगे। तो अगर मैं इसका सम करूं तो कितना आएगा 1 + 5 + 3 + 1। ठीक है, अच्छा ये कितना आया मेरा 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 1 10। ठीक है, अब किसका करूं 6 9 और 6, तो 9 और 6 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 15 और 6 कितना हो जाएगा 6 + 9 + 6 कितना होगा ये मेरा 21। अब मैं इनका डिफरेंस करूँ कितना आ रहा 11, इसका मतलब 11 डिफरेंस आ रहा, तब भी ये किससे 11 से डिवाइड होगा। आई बात समझ में? इसे देख लो भाई, यहाँ पे करेंगे 4 2 कितना हो जाएगा 4, और 8 और 7 कितना हो जाएगा 8 और 7 15, और 15 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरा 4। तो इसका मतलब ये भी डिवाइड होगा। इसे देख लो 2 और 1 3, 3 और 4 7। ठीक है, 3 और 3 6, 6 और 1 7, मतलब डिफरेंस क्या आ रहा 0 है। बात आई समझ? तो ये नंबर मेरा किससे 11 से डिवाइड होगा। अगर ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब एक नंबर छोड़ के एक नंबर को अगर हम सम कर रहे हैं और डिफरेंस मेरा 0 क्या है 22 इस तरह से नहीं आ रहा, तो उस नंबर को हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है भाई, बात समझ में आई होगी। हम लास्ट मैंने आपको बताया कि कुछ नंबर हम कैसे पता करें कि भाई ये तो छोटे छोटे नंबर थे, चलो हम इजिली भी पता कर सकते हैं कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन अगर बड़े नंबर हो तो उसे कैसे चेक करेंगे ये किससे डिवाइड हो रहा है। देखो अगर मैं कहूँगी 12 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, 12 से कौन सा नंबर डिवाइड हो, किस किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमने पढ़ लिया कि 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हो। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं भाई, 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो, 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जिसकी लास्ट की डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है, वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो। अच्छा 3 से कौन सा नंबर डिवाइड हो, 3 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके नंबर के डिजिट का सम, जिसके नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा हो, वो नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 4 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि 2 की पावर 2 है। सही है, बताया था 2 की पावर 1 है तो 2 से, 2 की पावर 2 है तो लास्ट की 2 डिजिट, 2 की पावर 3 है तो लास्ट की 3 डिजिट, 2 की पावर 4 है लास्ट की 4 डिजिट, 2 की पावर 5 तो लास्ट की 5 डिजिट। हमें चेक करना कि
ये डिवाइड हो रही है या नहीं हो, तो वो नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो। चलो जी, 2 की बात होगी, 3 की भी होगी, 4 की भी होगी, 5 में मैंने बताया कि लास्ट की डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। 6 के लिए मैंने बताया था आपको कि 6 का जो है 3 और 2 से जो नंबर डिवाइड होंगे वो 6 से डिवाइड होगा। 7 के लिए मैंने बताया कि भैया 2 की 3 डिजिट लो, उसके बाद में जो डिजिट है वो 2 में डिफरेंस कर लो, और वो डिफरेंस होगा अगर 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। अच्छा जी, 8 का क्या था, 8 का 3 की 3 डिजिट। 9 का क्या था, जो भी नंबर दे रखा उसकी नंबर की डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। और 9 का बात एक और है कि 9 जिस नंबर को 9 डिवाइड कर रहा वो 3 से तो 100% होगा ही होगा। चलो 10 का क्या था, लास्ट की डिजिट 0 होना चाहिए। 11 का क्या था, एक नंबर छोड़ के एक नंबर का सम करो, और उन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, 33 आ रहा है, तो वो नंबर मेरा 11 से डिवाइड होगा। अब कुछ बड़े नंबर जैसे कि मैंने लिया 12, भाई 12 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो 2 ऐसे नंबर चुन लो जिनका HCF 1 आता हो। आप क्या 2 ऐसे नंबर 12 को अगर ऐसे 2 टुकड़ों में विभाजित कर दो, तो ऐसे टुकड़ों में डिवाइड कर दो जिनका HCF 1 आ रहा हो। तो ऐसे भैया 2 कौन से, ऐसे 2 टुकड़े हैं हमारे 4 और 3, ठीक है भाई, 4 और 3। भाई मैंने 2 को डिवाइड करा 4 3, जब भी तो 12 है ना ये, तो अब 12 से 2 नंबर डिवाइड होगा जो 4 से भी हो रहा हो और जो 3 से भी हो रहा हो। आई बात समझ में, जो 4 से भी हो रहा हो, जो 3 से भी हो रहा हो, 4 और 3 के अपना डिवाइड पड़ेगी। और समझो कितना भी बड़ा नंबर ले लो, बस ये देखना कि उनका HCF बनाना चाहिए। जैसे आपने ये 99, मुझे 99 से चेक करना, तो भैया 99 से वो नंबर डिवाइड हो गए जो 11 और 9 से डिवाइड होंगे, क्योंकि 11 और 9 का HCF कितना है, 1 आ। आई बात समझ में, 11 और 9 का HCF कितना आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब 99 से वो नंबर डिवाइड होंगे जो 11 और 9 से डिवाइड होंगे। सही है। ऐसे भी बहुत सारे नंबर है जिन्हें आप चेक कर सकते हो, बस ये देख लेना कि उनका HCF 1 आ रहा हो। 2 नंबर 2 ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करा हो जिनका HCF 1 आ रहा हो, तो वो नंबर भी हमारे किससे डिवाइड होंगे, उन 2 नंबर से डिवाइड हो रहे उस नंबर से भी डिवाइड होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और वीडियो में कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, धन्यवाद।